भूमाफिया अपराधी और पुलिस प्रशासन गठजोड़ के खिलाफ बखरी के कारगिल चौक पर सामाजिक संगठन जनपहल की ओर से महापंचायत का आयोजन किया गया है। बखरी नगर परिषद की उपसभापति ज्ञानती देवी की अध्यक्षता व विजय मुखिया के संचालन में आयोजित महापंचायत को जिले के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों व अधिवक्ता ने संबोधित किया। शुक्रवार देर शाम तक आयोजित महापंचायत को संबोधित करते हुए जनपहल के संयोजक विकास वर्मा ने कहा कि यह बेहद आश्चर्यजनक और चिंताजनक है कि बखरी थाना से महज 50 मीटर की दूरी पर मुस्लिम धोबी समाज के एक बेहद गरीब परिवार के घर दुकान को भूमाफियाओं, अपराधियों व सामाजिक तत्वों द्वारा दंदहाड़े लूटकर उनके घर दुकान को उजाड़ने और जमीन कब्जा करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि इस घटना से स्पष्ट है कि बखरी में पुलिस प्रशासन का भूमाफियाओं, अपराधियों और असामाजिक तत्वों से जबरदस्त साठगांठ है। पुलिस प्रशासन से मिलकर भूमाफिया गरीब गुरबों और उनकी जमीन को उजाड़ने, बेदखल करने, जमीन लूटने का काम किया जा रहा है। उन्होंने पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर गरीब गुरबों, असली जमीन मालिकों को उजाड़ने और उनकी जमीन, दुकान, घर, मकान को लूटने वाले भूमाफिया और अपराधियों को संरक्षण देने का काम तुरंत बंद नहीं किया गया तो जनता मजबूर होकर सड़कों पर उतरेगी। वामपंथी चिंतक विचारक रविंद्र सिंह ने कहा कि बखरी की धरती भूमि संघर्ष की धरती है, जहां लाल झंडे के सिपाहियों ने गरीब गुरबों के जमीन और हक हुक्म के लिए बड़े बड़े महंतों, सामंतों और जमींदारों से लंबी लंबी लड़ाई लड़ने का काम किया। तो बखरी नगर परिषद उप सभापति है, क्या मामला है मैडम? गरीब दुखिया के बताइए, पैसा लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। गरीब दुखिया कहाँ है? गरीब उसको आप लगा दीजिएगा तब उसको हटाइएगा। गरीब दुखिया कोई आदमी नहीं है। आप पैसा वाला है तो पैसा वाला के पास सब आपका पावर है, गरीब के पास पावर नहीं है। गरीब का भी पावर है। इसके साथ में लगाइए, इसके हर साथ में करेंगे, सब काम करेंगे। गरीब के साथ हम कभी पूछा मत बोल रहे हैं, हम हर चीज की मदद करेंगे गरीब को, जहाँ तक सोचो होगा। मोहम्मद तैयब को रिहा करना होगा, गरीबों को हक देना होगा, इंकलाब जिंदाबाद। संतोष कुमार ईश्वर। क्या मामला है सर? मामला देखिए, ये मामला बखरी के जनता के बीच ही इस तरह का अन्याय नहीं हो रहा है। ये बखरी के लोग अब बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। समूचे बिहार में नीतीश कुमार की सरकार कहें या सुशासन की सरकार, राम राज में भूमाफिया, अपराधी, पुलिस प्रशासन द्वारा सब जगह एक ही है। भले उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री और हमारे पदाधिकारी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, अन्याय हो रहा है। बताइए, तैयब जी का 12 धूर जमीन है, रोजी रोटी उससे चलता है। उनके भाई को भी फंसाया गया है केस में और फर्जी रजिस्ट्री करवा के और जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। और लोक प्रशासन जो इतनी बड़ी आज़ादी की लड़ाई के बाद जो हमने एक रचना किया, एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया लोकतंत्र को बहाल करने के लिए, शांति व्यवस्था कायम करने के लिए, वो आज लूट रहा है। भ्रष्टाचार में सब आतंक फैला, वही लोग आतंक का कारण बन चुके हैं। आप यह कहे कुछ सुशासन की सरकार है सर जी, तो सुशासन तो आप क्या प्रशासन से मदद लिए थे? प्रशासन से मदद कहाँ कर रहे हैं? वो तो फर्जी केस में फंसा दिए और तैयब जी को और सब लोगों को, और भूमाफियाओं की तरफ से केस का फर्जी केस कर रहे हैं, जबकि उनको टैकल कर आज जितना न्यायालय में केस बढ़ रहा है वो पदाधिकारियों के भ्रष्टाचार के कारण आज न्यायालय के लोग चक्कर लगा रहे हैं और न्याय भी नहीं मिल रहा है। सारे पदाधिकारियों के शिथिलता, लापरवाही और संवेदनहीनता और भ्रष्टाचार के कारण एक कठोर लूट बना हुआ आजाद भारत में। क्या मैटर है सर जो आज यह पंचायत धरना बखरी नगर परिषद में आप सब दिए हुए हैं? आपको मालूम है कि तैयब जी परिवार के साथ जो ज्यादती हुई, यहाँ के एक भूमाफिया के द्वारा उनकी जमीन पर उसकी रजिस्ट्री जगी और उसने जमीन पर कागज करने के लिए उनके ऊपर तो पहले फर्जी मुकदमा लादा पुलिस के मेल से, और भूमाफिया, पुलिस और गुंडों के गठजोड़ से 23 दिसंबर को उनके घर पर हमला किया और उनके घर के सामानों की लूटपाट की। वो एक मामूली साइकिल रिपेयरिंग की दुकान चलाते थे
और इस लूट के खिलाफ और उनकी जमीन उनको उनके अपनी जमीन से बेदखल करने के खिलाफ आज जन पहल की ओर से भूमाफिया अपराधी और गुंडों प्रशासन के खिलाफ यह एक महाअभियान की शुरुआत हुई है। क्या हुआ, प्रशासन के पास पहले गए थे? क्या प्रशासन थाना अध्यक्ष, बखरी थाना अध्यक्ष से संपर्क किए थे जब यह स्थिति बना हुआ था? तो बिल्कुल बिल्कुल प्रशासन को नकार खाने में टूटी की आवाज़ थोड़े सुनता है। ये पुलिस तो प्रशासन पूरा पुलिस प्रशासन जो है ये तो गरीब विरोधी है, माफिया पक्षीय है और उसी से सह पाकर उसी के तरजीह के आधार पर ये 23 तारीख को गुंडों के बल पर वो जो वार्ड पार्षद माफिया है उसने जमीन से ऊपर कब्जा करने की कोशिश की। 50 गुंडों थाना से 50 गज की दूरी पर यह तांडव अपराधी करते रहे। बिजनेस करने वाला रोटी मोदी का थानेदार का हुक्म हो गया। अरे थानेदार को हिटलर होता है क्या? अरे हिटलर को भी इतिहास में मालूम है। हिटलर ने जब दुनिया पर राज करने का सपना देखा था तो हिटलर शाही को भी उसे कवर दे दिया था। क्या मैटर है सर जो आज धरना में आप सब बखरी नगर परिषद में बैठे हुए हैं? आपका नाम सर? विकास वर्मा जनपाल। और ये जो पूरा मामला है ये जमीन फर्जीवाड़ा का मामला है। नगर की वार्ड 17 की पार्षद सरपंच का देवर मोहम्मद जुबैर ने मोहम्मद तैयब साहब की ये जमीन आप देख रहे हैं, ये दुकान उसकी है, रिक्शा मैकेनिक है, उसकी जमीन को मोहम्मद जुबैर ने नवादा की 2 फर्जी महिलाओं से एक रजिस्ट्री करवा दिया इस साल 2025 के अप्रैल और उसके बाद से लगातार इसको बेदखल करने के लिए अपराधियों का सहयोग, माफिया का सहयोग और पुलिस प्रशासन के सहयोग से वो लगातार सक्रिय है। अक्टूबर में मोहम्मद तैयब साहब और उसके पूरे परिवार के खिलाफ बखरी थाना कांड संख्या 345 फर्जी FIR दर्ज करके तैयब साहब को जेल भेज दिया और उसके बाद उसके इस दुकान को लूट करके परसों 24 दिसंबर को इसकी दुकान को लूट कर इसके दुकान को यहाँ से बेदखल करने का प्रयास किया और बेदखल करके कब्जा करने की कोशिश की। यहाँ के लोगों, स्थानीय लोगों का विरोध और प्रशासन पदाधिकारी सूचना मिली तब जा करके ये बेदखली की कार्रवाई रुकी और अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास हुआ। मैं आज इस ये महापंचायत मोहम्मद तैयब और के समर्थन में और भूमाफिया के खिलाफ आयोजित किया गया है। इस महापंचायत के माध्यम से मैं प्रशासन के लोगों को, पुलिस प्रशासन के लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप इस फर्जी FIR को रद्द करें और ये भूमाफिया को इसको बेदखल करने की कोशिश किया FIR दर्ज करके गिरफ्तार करने का काम करें, तभी ये आंदोलन रुकेगा, अन्यथा ये आगे बखरी नगर परिषद के वार्ड नंबर कितने के पार्षद हैं? वार्ड नंबर 16 नगर परिषद। क्या नाम है आपका? विजय मुखिया। क्या मामला है जो आप सभी ठंडा में धरना दिए हुए हैं? भूमि माफिया और पुलिस प्रशासन की गठजोड़ है जिसके विरुद्ध में हम लोग आज महापंचायत रखे हैं। पुलिस प्रशासन तो कर रही है, हम जो FIR भी लिए अब जांच भी कर रहे हैं और काम भी रोक दिए हैं। नहीं, ये तो आप लोगों की सहयोग से जब से हम लोग जगह हैं, खड़ा हुए हैं, कुछ आप मीडिया साथी हम लोगों को मदद किए हैं, तब से प्रशासन को जो है ये चीज़ को महसूस करना पड़ा कि हमारा जो तानाशाही रवैया था वह रवैया हमारे लिए भारी पड़ जाएगा। वो अपना सर बचाने के लिए हम लोगों को जो है ये पॉलिसी दे रहे हैं, बल्कि हमारे पक्ष में नहीं है। वो माफिया से बहुत ज़्यादा अपना है साठगांठ उनका है। क्या कैसे मामला है ये गरीब तैयब साफी नाम के का व्यक्ति हैं, वो गरीब गुरबार हैं, उनका पूर्वज का जो है पैतृक संपत्ति है। इसको जो है एक बाहरी 2 महिला को बुलाकर भूमाफियाओं ने बेमतलब जो है अवैध ढंग से जो है कबला करवाए हैं और जो भू का मालिक है उसी को जो है अवैध बताया जा रहा है यहाँ के भूमाफियाओं और प्रशासन के द्वारा, और उनको धमकाया जा रहा है। कोई रिश्तेदार अगर उनके घर में रहने आते हैं तो उनको कहता है कि इस घर में रहिएगा तो आपको झूठ साँच के केस लाद कर तैयब के तरह जेल भेज दिया जाएगा, आपको भी नहीं तो आप अपने घर चले जाइए।
तो इसमें तो अब तो जांच शुरू हो गई है ना। हम प्रशासन महोदय से कहेंगे, देर आए हैं लेकिन दुरुस्त आइए और इसको सही जांच करते हुए आप जो है दोषी को गिरफ्तारी कीजिए। हम लोग आपके साथ हैं, हम आपका विरोधी नहीं हैं, हम आपका समाज है। मेरे वार्ड में आपका थाना है, 24 घंटा आपके लिए मैं तैयार हूं। जब आपको पुलिस प्रशासन को जरूरत पड़ेगा हम उसके साथ कदम में कदम मिलाकर चलेंगे।